जो आप लोग ने देखी होगी, महाभारत, हम लोग, शक्तिमान, रामायण, नुक्कड़, रंगोली, चित्रहार, यस, छाया गीत, फूल के लिए गुलशन गुलशन, सर्कस, हो गया 30 सेकेंड। आई मीन हार्डली 40 सेकेंड्स और आप लोगों ने मुझे 10 सीरियल के नाम बता दिए। अभी मैं आपको पूरा 1 मिनट क्या 1 घंटे का टाइम देता हूँ। मेरे को ये बताओ कि आज आपके घर पे दूरदर्शन कौन से चैनल के ऊपर आता है? टीवी के अंदर कौन से चैनल के ऊपर दूरदर्शन आता है? पूरा टेक ऑन स्वीट टाइम, बिना फोन किए मुझे बताओ, आता है कि नहीं? वो भी पता है दूरदर्शन आता है कि नहीं? कि दूरदर्शन ही बंद हो गया है? कभी कभी 104 पे आता है, एम आई राइट? और पिछले अभी मेरे को एक बात बताइए सर, आपने मेरे को 10 सीरियल के नाम बताए। You must have spent, people your generation especially must have spent 10 years, a decade of your life बोलते हैं in watching this serial, और आज ये नहीं पता होगा कि दूरदर्शन कौन से चैनल के ऊपर आता है। Why? Outdated technology। 2-3 महीने पहले ही मैं मेरे घर पे ना वो मेरा एंटीना का डब्बा है वो निकाल के फेंक रहा था, तो मेरे पिताजी ने आके बोला कि बेटा ये क्या कर रहा है? बोला पापा आजकल इसकी घंटी नहीं बजती, इसके लिए निकाल के दे रहा हूँ। तो पापा ने बोला चुपचाप रख दे इधर वापिस। 15 साल पहले 3 घंटा कड़क की धूप में खड़ा रहा था खाली ये डब्बा लेने के लिए, और इसकी घंटी बजती थी तो हम लोग के कान तरसते थे, और आज तो ये निकाल के फेंक रहा है। ऐसे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। 3 years बैक नोकिया को मोस्ट डोमिनेंट फोन माना जाता था ना इंडिया में। नोकिया छोड़ो, ब्लैकबेरी को वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फोन माना जाता था। आज आपके सेल्स टैक्स ऑफिस में 2 साल पहले अगर कोई ब्लैकबेरी लेके घूमता था तो उसको क्या बोलते थे? इज अ वेरी गुड, इट इज प्रोफेशनल। और अगर आज वही कोई ब्लैकबेरी लेके घूमेगा तो क्या बोलोगे? आउटडेटेड बंदा है यार, अभी ब्लैकबेरी यूज कर रहा है। Am I right? So point here is टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि अगर हम लोग इसके साथ नहीं बन सके तो टेक्नोलॉजी उठा के हम लोग को बाहर फेंकने वाली है। दैट इज व्हाट आई इंटेंड टू टेल यू। प्लीज रिमेन अपडेटेड एंड प्लीज रिमेन सिक्योर्ड। ये मत वेट करो कि कब आपका 10, 15, 20 हज़ार रुपया जाएगा। और इंडियन हैकर्स है ना, उन लोग बिंदास मुंह के ऊपर बोलने वाले हैं कि हम लोग ने ये फ्रॉड किया है। 3-4 महीने पहले की बात है, एक्सिस बैंक के एटीएम में एक फ्रॉड हुआ था। पता है वो बहुत सारे पेपर्स में भी आया था। पता है वो एक्सिस बैंक के एटीएम किधर है? कितने लोगों को कमिश्नर ऑफ पुलिस पता है? सीपी सर ऑफिस मेन चर्च गेट अपना इधर प्रॉपर मार्केट में, बराबर है? पता है वो एक्सिस बैंक किधर था? वो सीपी सर के ऑफिस के सामने नहीं, उसके लेफ्ट में नहीं, उसके राइट में नहीं, उसके दीवार के लगते ही वो एक्सिस बैंक का एटीएम है। और उससे 10 कदम आगे चलोगे ना सर तो मिनिमम 10 पुलिस ऑफिसर्स रहेंगे विच विल गार्ड द एंट्रेंस टू द मेन सीपी सर ऑफिस। लुक एट आवर हाइट्स, लुक एट आवर ब्रेवरी। हम लोग बोलना क्या चाहते हैं कि वही एक्सिस बैंक के एटीएम में से उन लोगों ने 15 पुलिस वालों का पैसा विड्रॉ किया था। क्या उन लोगों को बॉम्बे में और कोई एटीएम नहीं मिल सकता था? अरे वो तो छोड़ो, उस एटीएम में तो कॉमन पब्लिक का भी उन लोगों को पैसा मिला था, लेकिन फिर भी पुलिस वालों का ही पैसा विड्रॉ किया। और वो भी किधर विड्रॉ किया पता है? इटली और ग्रीस में। द मनी हैज बीन विड्रॉन इन इटली एंड ग्रीस। आज पुलिस वालों को पैसा वापस मिल चुका है क्योंकि अल्टीमेटली पुलिस है, लेकिन क्या बैंक को पैसा वापस मिला है? नहीं। क्या उन लोगों को बॉम्बे में और कोई एटीएम नहीं मिला? वो भिवपुरी, नेरल या इधर किधर जाएंगे ना तो उधर 2500 रुपये का चाचा बाहर सो रहा होगा रात के 2 बजे, वो भी एटीएम लूट सकते थे, राइट है? फिर भी पुलिस कमिश्नर का दीवार के लगते ही एटीएम में से उन लोगों ने फ्रॉड किया। तो ये बोलना चाहते हैं कि अगर यहाँ से हम लोग पैसा निकाल सकते हैं तो बाकी तुम लोग का क्या हाल होने वाला है? एंड कैन यू सी, जस्ट लास्ट मंथ की बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडलाइन था, हम लोग इंडियन हैकर्स है ना किसी को भी नहीं छोड़ते। 64 ईयर ओल्ड पर्सन रिटायरमेंट हो चुका है, पेंशन आ चुकी है 5 लाख रुपए की। जैसे ही पेंशन आया सब हो गया, 2.5 लाख रुपया विड्रॉ हो गया ब्रिटेन में और 2.5 लाख रुपया पूरा इंडिया में बांट दिया गया है। इनफैक्ट उन लोगों ने इंडियन प्रोफेशनल्स को भी नहीं छोड़ा। एक मेरे जैसे यंगस्टर की सैलरी क्रेडिट हुई थी 36,736 रुपीज़, उसको सैलरी का SMS भी आ गया, सैलरी अमाउंट क्रेडिटेड, वो खुश हो गया। और 10 मिनट में डिसेंडिंग ऑर्डर में पैसा निकालना चालू हो गए थे। 10,000 रुपीज़ विड्रॉन, 8,000 रुपीज़ विड्रॉन, 5,000 रुपीज़ विड्रॉन। 10 मिनट के अंदर सिर्फ 1 रुपये का बैलेंस छोड़ा था, बैलेंस लेफ्ट 1 रुपी, और 10 मिनट के अंदर 36,735 रुपीज़ विड्रॉन। उतना भी उन लोग पैसा निकालना चालू कर चुके हैं। डोंट वेट फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स टू हैपन। आपको पता है धीरे, इफ यू रीड द पेपर्स, हफ्ते में ऐसा एक क्राइम रिपोर्ट हो रहा है, हफ्ते में एक ऐसा, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा हो रहे हैं। पेपर्स लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि अगर ऐसा रिपोर्ट करना चालू कर दिया तो नेट बैंकिंग और बैंकिंग पर से विश्वास ही उठ जाएगा। बट गिवन द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, एंड होता क्या है ना इंडिया में, अगर किसी का 10, 20, 30 लाख रुपया गया है ना तो आपका क्लाइंट भी मना कर देता है कि नहीं यार रिपोर्ट नहीं करने का, क्योंकि वैसे भी पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये अमाउंट अगर बाहर वाले को पता चल गया, स्पेशली पुलिस, IT एंड सेल्स, तो जितना गया उससे ज़्यादा शायद देना पड़ेगा।
That is why majority of them do not even report such kind of a. 1 minute, I just open Facebook. अच्छा एनी वो ध्यान से देखिए, ये मेरा कंप्यूटर नहीं है. यस, ये तो ट्रिक है हाउ टू हैक इनटू ए फेसबुक अकाउंट विदाउट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर. ये आपको गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स सब जगह पे काम करेगा. आपके घर पे भी ये ट्रिक काम करने वाला है. पासवर्ड डालने का फर्स्ट स्टेप क्या है पता है आपको? दिख रहा है ना सब लोग को ऐसे बराबर से. यू ब्रिंग द माउस टू द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द पासवर्ड. माउस को लास्ट कैरेक्टर के पास रखने का. देन समथिंग नोन एज राइट क्लिक करने का. ओके तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे. आपको ना लास्ट ऑप्शन में जाने का. लास्ट ऑप्शन का नाम दिख रहा है क्या है? इंस्पेक्ट एलिमेंट. ऑप्शन का नाम याद है ना, बाकी सब मतलब बाकी सब ब्राउजर में ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन का नाम क्या है? इंस्पेक्ट एलिमेंट. उसके ऊपर टिक करने का. तो सर देखो नीचे ब्लू कलर का हाईलाइटेड लाइन खुल गया होगा. देखो नीचे बराबर लाइन क्या बताए? इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, क्लास इज इक्वल टू इनपुट टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड. तो आपको क्या करने का? पासवर्ड के ऊपर जाने का नीचे, उसके ऊपर डबल क्लिक करने का. यू चेंज इट टू टेक्स्ट, यू प्रेस एंटर. अब यहाँ ऊपर देखिए पासवर्ड के उधर ऊपर इधर ऊपर पासवर्ड के उधर दिखा मेरा पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट के अंदर दिखेगा. समझ में आया? वापस करूं? सर बोलना ये चाहता हूं कि अगर आपके किसी स्टाफ ने अगर ये सेटिंग चेंज करके रख दिया, और ये सेटिंग नेट बैंकिंग पे भी काम करेगा, आपके जीमेल पे भी काम करता है और फेसबुक के ऊपर भी काम करता है, बिकॉज वो फ्रंट पेज है. अगर किसी ने ये सेटिंग चेंज करके रख दिया, और पता है इंडिया में कैसे होता है, जब हम लोग पासवर्ड डालते हैं ना तो एवरीबडी लुक्स एट द कीबोर्ड लाइक दिस, है ना. कोई स्क्रीन की तरफ देखते ही नहीं है, स्पेशली जब हम लोग पासवर्ड डालते रहते हैं. बराबर है. और कोई आपका स्टाफ थोड़ा भी शाना रहेगा ना, अगर पहले 4 कैरेक्टर भी दिख गए ना तो उसको पता चलता है कि भाई साहब का पूरा पासवर्ड क्या है. राइट? दिस इज विदाउट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर दे देंगे तो और भी हालत खराब हो जाएगा, बट दिस इज विदाउट यूजिंग सॉफ्टवेयर. अगर किसी ने भी ऐसा सेटिंग चेंज करके रख दिया तो आप लोग जो भी पासवर्ड टाइप करोगे उधर मालूम गिर जाएगा. नाउ सर अगर मैं आपको लगता है मैं डरा रहा हूँ तो थोड़ा और डरा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देंगे. बिकॉज कैसे होता है सर, जब तक मैं डराता नहीं हूँ ना, कोई सिक्योरिटी ऐसे हाँ ठीक है देखा जाएगा कर लेंगे यार, घर पे जाके देखेंगे, ऐसे कोई कुछ करने वाला नहीं है. जब तक मैं और नहीं डराऊंगा ना तब तक मुझे नहीं लगता कोई एक्ट करने वाला है. तो थोड़ा और बाद में करते हैं हम लोग. सिक्योरिटी पे आऊँगा सर, दैट इज फॉर श्योर. थोड़ा फ्यूचर में लेके जाता हूँ कि भाई फ्यूचर में भविष्य में क्या होने वाला है. दैट इज समथिंग नोन एज कंसेप्ट का नाम है साइबर वॉरफेयर. मतलब कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ. कितने लोगों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पता है? बीएससी बिल्डिंग कितने माले की होगी? 28, 30 माने 27, 27, 30 फ्लोर्स. चाइना के पास एक बिल्डिंग है विच इज 3 times द साइज ऑफ बीएससी बिल्डिंग. 3 times मतलब ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू यू कैन से 90 फ्लोर्स. उधर 90 फ्लोर्स पे जो भी लोग काम करते हैं ना, उधर की ट्रेनिंग का खर्चा चाइनीज गवर्नमेंट, फंडिंग का खर्चा चाइनीज गवर्नमेंट, काम किसके लिए करेगा? चाइनीज गवर्नमेंट. और महीने के बाद पगार भी कौन देगा पता है? चाइनीज गवर्नमेंट. Training by the Chinese government, funding by the Chinese government, to work for the Chinese government, and even paid by the Chinese government. Who are these people? कौन होंगे उन लोग? They are all Chinese only, and they are all hackers. 90 floors full of hackers and fully sponsored by the Chinese government itself. उन लोग को लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी दिया जाता है. उन लोग बोलते हैं कि हम लोग को लेटेस्ट आईफोन चाहिए, आईफोन दिया जाता है. उन लोग बोलते हैं कि हम लोग को ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए, ज़्यादा बैंडविड्थ, ज़्यादा स्पीड चाहिए, ज़्यादा स्पीड, सब उनको दिया जाता है. और पता है उनका एज ग्रुप क्या है? बिटवीन 12 to 15. अबव 15 नॉट इवन अलाउड. 15 साल में इंडिया में लोग एसएससी पास करते हैं. ओवर दैट 15 years दे ग्रेजुएट टू बी एन एथिकल हैकर, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड फुल्ली स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो. लेकिन काम क्या करने का है? 15 फ्लोर्स को डेडिकेट किया है कि खाली यूएस में जाके अटैक करेंगे. 15 फ्लोर्स को डेडिकेट किया है कि खाली यूके में जाके अटैक करेंगे. 10 फ्लोर्स को डेडिकेट किया है कि खाली जर्मनी में जाके अटैक करेंगे. कोई मेरे को बोल सकता है इंडिया के लिए कितना फ्लोर्स दिया होगा? अच्छा कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है और बोलते हैं कि भाई इंडिया को 10 से ज़्यादा फ्लोर दिया होगा? मोर देन 10 फ्लोर्स मस्ट हैव बीन गिवन फॉर द इंडियंस. और कितने लोगों को लगता है भाई 5 से कम ही दिया होगा, काफ़ी है अपने लिए अभी? Okay, initially they had kept 3 floors for the Indian government website. They came into our Indian government website, they found out all the information, they found the information to be totally useless, they threw it off and they reduced the floor size to 1.5. Fortunately or unfortunately, our Indian ministers have not kept any crucial information on Indian government website. इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट पे क्रूशियल इन्फॉर्मेशन छोड़ो, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती. तो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन तो दूर की बात है. इनफैक्ट
वन चाइनीज हैकर ने तो इतना भी जाके लिखा था कि अगर इंडिया से वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन निकालना है तो एक्चुअली आपको आरटीआई फाइल करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो इन्फॉर्मेशन मिलने वाला ही नहीं है। टू दैट एक्सटेंट ये अपने नसीब अच्छे हैं। बट गिवन द वे चाइना इज अटैकिंग टू यूएस, दे हैव लिटरली क्लासिफाइड, यूएस ने पूरा क्लासिफाई करके रखा है कि कौन से टाइप के अटैक होते हैं। एक ग्रेन्स ऑफ सैंड अटैक बहुत पॉपुलर था। सेकंड अटैक था टाइटन रेन बोला जाता। टाइटन रेन विच मीन्स एक दिन 90 फ्लोर्स को फुल लिबर्टी दिया गया था कि भाई तुम लोग जाके यूएस में अटैक करो। आप समझ सकते हो क्या फोर्स और क्या बैंडविड्थ के साथ उन लोगों ने अटैक किया होगा। 90 फ्लोर्स का अटैक हुआ था उसके ऊपर। पेंटागन और नासा में सिर्फ 15 कंप्यूटर बचे थे, बाकी सब को शट डाउन होकर दिया था, कोलैप्स। पर्पस क्या था पता है अटैक का? वॉज ओनली टू टेल यूएस दैट वी एग्जिस्ट एंड वी कैन ब्रिंग यू डाउन। खाली उनको ये बोलना था कि हम लोग भी है और हम लोग तेरे को कभी भी नीचे गिरा सकते हैं। और इंडिया भी है ना वेरी एक्सपर्ट। ये जो कंसेप्ट का नाम है ना, ये कंसेप्ट का नाम है साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर मतलब क्या कि फ्यूचर में, भविष्य में कोई एक कंट्री एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं फेंकने वाला। वॉर शुरू होगा ना उससे पहले ही दे आर गोइंग टू अटैक द फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज ऑफ द कंट्री। मतलब स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे कर देंगे, बैंक बैलेंस को हिला के रख देंगे। समझो सोल्जर के बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 रुपये के बदले खाली 50 रुपये का बैलेंस दिखेगा तो सोल्जर बंदूक लेके किधर जाएगा? जंग लड़ने जाएगा या बैंक वाले के पास जाएगा? ऑब्वियसली इज गोइंग टू गो टू द बैंक ओनली। इंडिया इज वेरी वेरी गुड एट साइबर वॉरफेयर। इनफैक्ट हम लोग जैसे हैकर्स को तो मास्टर्स मानते हैं ये सब फील्ड की टेक्नोलॉजी में, बट हम लोग एक्सपर्ट है ना एक ही कंट्री के खिलाफ है। नेम द कंट्री। पाकिस्तान। एब्सोल्युटली राइट। एंड पाकिस्तान इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड बट ओनली अगेंस्ट वन कंट्री। नेम द कंट्री। इंडिया। और हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। मतलब हम लोग ने पाकिस्तान को हरा दिया ना तो दुनिया जीत ली। क्रिकेट के टूर्नामेंट में इंडिया को पाकिस्तान को हराना जरूरी है, भले फिर पाकिस्तान टूर्नामेंट क्यों ना जीत ले। लेकिन इंडियन हैकर्स मतलब हम लोग जैसे जो बहुत पुराने हैं और पाकिस्तानी हैकर्स के बीच में भी ना एक अच्छा सा कोड ऑफ एग्रीमेंट है और दोनों एक दूसरे को बहुत मानते हैं, दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं और दोनों रिलीजियसली वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो भी करते हैं। पहला कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग का ये बोलता है कि भाई आप लोग हमारी वेबसाइट के अंदर आ सकते हो, वेबसाइट को डिफेस कर सकते हो, लेकिन अंदर के डेटा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मतलब उन लोग इधर आते हैं, देखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, डैश 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 करके चले जाते हैं। हम लोग भी उधर जाते हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके लिखते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, डैश 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 करके आ जाने का, लेकिन अंदर के डेटा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वाई? क्योंकि दोनों को मालूम है दोनों के पास कोई डेटा ही नहीं है, तो मतलब ही नहीं अंदर जाके। सेकेंड, अगर मैं उनकी रेलवेज की वेबसाइट को अटैक करूंगा तो उन लोग भी आके खाली मेरी रेलवेज और ऑटो रिक्शा की वेबसाइट को ही अटैक करेंगे। एरोप्लेन या और कोई वेबसाइट को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट वी रिलीजियसली फॉलो। और पिछले 3 साल से ये प्रथा चालू हो चुकी है। 14 अगस्त उनका इंडिपेंडेंस डे है, हम लोगों ने जाके उनकी 800 वेबसाइट को डिफेस किया था। 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है, उन्होंने आके हमारी 1200 वेबसाइट को डिफेस किया था। इनफैक्ट ये 15 अगस्त 2013 को अगर आपको याद रहेगा रात के 11 बजे हमारी MTNL की मेन वेबसाइट को उन्होंने डिफेस किया था। फ्रंट पेज ऑफ MTNL वाज डिफेस इटसेल्फ ऑन आवर इंडिपेंडेंस डे। MTNL की वेबसाइट के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग था और नीचे इंडिया का फ्लैग रखा गया था। पूरा 10 घंटे तक उन लोगों को पेज को हटा नहीं पाए थे क्योंकि रात के 11 बजे अटैक हुआ था। अब मेरे को एक बात बताइए सर, अगर फ्यूचर में दोनों गवर्नमेंट ने एक दूसरे हमारे जैसे हैकर्स को फुल फ्रीडम दे दिया कि भाई जा तुमको जो करने का करो, कूदो मरो, वट एवर यू वांट टू डू यू डू, और ऑफिशियली एक साइबर वॉरफेयर होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो कौन सा कंट्री जीतेगा? विच कंट्री डू यू थिंक विल विन इन एन ऑफिशियल वॉरफेयर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? ऑफ कोर्स सिंस वी आर ऑल इंडिया, तो वी आर ऑल इंडियन, सो वी वुड इमेजिन और होप दैट इंडिया वुड विन। मेरे को एक बात बताइए सर, तो पाकिस्तान को कौन सा कंट्री जाके सपोर्ट करेगा? अगर साइबर वॉरफेयर होगा तो कौन सा कंट्री जाके पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला है? चाइना सपोज नंबर 3 पे सपोर्ट करेगा, नंबर 2 पे कौन आएगा? US would come at number 2, China would come at number 3. Who do you think would be the number 1 supporter for Pakistan? No, if you are talking about Afghanistan, sir, Afghanistan कभी-कभी इंडिया को मदद करता है, कभी-कभी उनको मदद करता है, मतलब वो दोनों साइड पे खेलते रहते हैं। बांग्लादेश भी ऐसे ही है, कभी इंडिया को सपोर्ट करेगा, कभी उधर सपोर्ट। यस सर, कुछ भी होगा ना सर, लास्ट में इंडिया का नाम बोल ही देने का, बिकॉज हम लोग सब चीज़ में आगे रहते हैं। ऑफिशियली अनऑफिशियली वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी अमंग द फर्स्ट ओवर देयर इटसेल्फ। इन ए साइबर वॉरफेयर अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडियंस वुड बी एट नंबर 1। तो इंडिया में कौन? सी बचपन में मेरे पेरेंट्स ने ना मेरे को थोड़े बहुत उसूल सिखाए थे और उसमें से मेरे को एक उसूल ये बोला गया था कि बेटा हमेशा इतना याद रखना कि बाहर की दुनिया में कोई देखो फुकट की चाय भी नहीं पिलाने वाला। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। अभी पाकिस्तान हम लोग को है ना एक वेबसाइट के ऊपर सॉन्ग्स फ्री में देता है। पता है आपकी वेबसाइट कौन सी है? www.songs.pk। वेबसाइट पे सॉन्ग्स फ्री में देता है। अंडरस्टैंड? अब मैं आपको ये ना 2 लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंस आप लोग सेल्स डिपार्टमेंट में एवरीथिंग। क्या आपको पता है पाकिस्तान को इंडिया का प्रोडक्ट बेचता है? डज पाकिस्तान सेल एनी इंडियन प्रोडक्ट दैट यू आर अवेयर ऑफ?
रीड आउट नहीं। क्या पाकिस्तान कोई इंडिया का प्रोडक्ट फ्री में प्रमोट भी करता है क्या? कोई भी शर्ट, पैंट, चड्डी बनियान, सूटकेस, कुछ भी फ्री में इंडिया का प्रमोट करता है? नहीं करता। इनफैक्ट इंडिया की मूवीज को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया है। हाफ ऑफ द मूवीज आर नॉट इवन बीन रिलीज्ड ओवर देयर, लेकिन उसके सॉन्ग्स फ्री में देगा। व्हाई? बिकॉज हर एक सॉन्ग के पीछे, हर एक मूवी के अंदर कम से कम 7 सॉन्ग आते हैं, बराबर है? और आप सबके यंगस्टर्स, हम लोग जैसे यंगस्टर्स क्या करेंगे, 7 के 7 सॉन्ग डाउनलोड करेंगे, सब एक बार सुनेंगे, जो अच्छा लगेगा वो रखेंगे, बाकी सब डिलीट मार देंगे। लेकिन एक बार तो आप 7 के 7 सॉन्ग सुनोगे कि नहीं सुनोगे? यस, विच मीन्स अगर वो 7 सॉन्ग के पीछे अगर मैं पहला वाला सॉफ्टवेयर याद आ रहा है, अगर मैंने वो बाइंड करके रख दिया होगा और एक वाला नहीं चला, 2 वाला नहीं चला, तीसरा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, और हर हफ्ते एक नई नई मूवी आती है, क्रिस 3, धूम 3, जय हो, कुछ ना कुछ, और सब यंगस्टर्स डाउनलोड करेंगे। मतलब हर हफ्ते एक निमंत्रण जाता है, भाई आप मेरे घर पे आओ और एक दिन नहीं 7 दिन रहो, वापस अगले हफ्ते फिर से आना। और आप लोग को क्या लगता है उन लोग कर रहे कि कर चुके हैं? कितने सालों से ये वेबसाइट पॉपुलर है। इनफैक्ट हम लोग दोनों एक दूसरे में इतने खुश हो जाते हैं दैट वी फॉरगेट दैट देयर आर अदर बिगर एनिमीज आउटसाइड। नाइजीरिया इतना अच्छी तरह से पैसा निकाल के चले जा रहा है, देयर आर चाइनीज आल्सो वो अटैकिंग, बट वी इग्नोर एंड वी ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन वन नेशन ओवर देयर। और हम लोग दोनों के बीच में बाहर के लोग इतना पैसा निकाल के चले गए कि पूछो मत। एक्चुअली इंडिया में ना किसी और की ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग खुद ही काफ़ी हमारे खुद की वेबसाइट को डाउन करने के लिए। एक वेबसाइट का एग्जांपल देता हूँ, www.mu.ac.in, बॉम्बे यूनिवर्सिटी वेबसाइट, सब दिन अच्छी चलेगी, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आना होगा ना उसी दिन पे कोलैप्स। हमारे खुद की इनकम टैक्स की साइट देख लो, अभी ये जो डेडलाइन गई हमारी 31 मार्च की, मेरे को एक बात बताओ, 2 बजे के बाद कितने लोग उधर बराबर से ऑनलाइन कर पाए थे? इनफैक्ट मैं खुद ट्राई कर रहा था, 5 बजे तक तो मेरा खुद का नंबर नहीं लगा था, उसके बाद तो मेरा नंबर लगा। उसके बाद और एक वेबसाइट का नाम बोलता हूँ, उस वेबसाइट के ऊपर आप लोग मुझे सुबह 8 बजे खाली लॉग इन करके बताओ, irctc.co.in। सुबह 8 बजे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरा इंडिया ना धो के लॉग इन करने की ट्राई करता है और टिकट निकालने की ट्राई करता है। टिकट तो दूर की बात है, आप खाली लॉग इन तो करके बताओ, कर पाओगे? आर वी ऑल लीगल यूजर्स? यस। डू वी एक्चुअली विलिंग टू पे मनी फॉर द टिकट? यस। इनफैक्ट टिकट मिलने वाली होगी तो 100-200 रुपये एक्स्ट्रा भी दे देंगे, बराबर है? लेकिन फिर भी क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है? नहीं। तो कैन यू इमेजिन जब वो 90 फ्लोर्स का अटैक आएगा तो हमारा क्या हालत होने वाला है? And this is what I'm trying to tell you. But anyways, I think we are running short of time. Let me know when to wind up, sir. Otherwise, I can keep on going on and on and on. Now we'll come to the security. आज शायद बहुत डरा चुका हूँ, तो we'll just start with the security aspect of it also. Tell me something. अच्छा, मुहूर्त का टाइम याद आ रहा है? क्या था? 11:40 in the night. वो मुहूर्त का टाइम बोल देता हूँ, वरना टाइम इधर से निकल जाएगा तो I will not be able to explain. पता है अभी बैंक ने एक बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया है जिसका नाम है इंस्टा अलर्ट फैसिलिटी। इंस्टा अलर्ट फैसिलिटी मतलब क्या? जैसे ही बैंक में से पैसा विड्रॉ होगा ना, आपको एक एसएमएस आ जाता है, बराबर है? कितने लोगों के पास ये फैसिलिटी है? ओह, ऑलमोस्ट ऑल। दैट इज वेरी नाइस टू नो, वेरी गुड। और अभी एज पर आरबीआई आपका क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट रहता है 2 लाख या 3 लाख, बट एज पर आरबीआई यू कैन यूज द एंटायर 2 लाख रुपीज इन 1 डे। मतलब आप 2 लाख रुपया पूरा वाइप ऑफ कर सकते हो एक ही दिन के अंदर, पूरा खर्चा कर सकते हो। लेकिन नेट बैंकिंग है ना, नेट बैंकिंग में अभी एक लिमिट आ चुका है शायद, स्पेशली इन सेविंग्स एंड दिस थिंग, कि एक दिन में आप लोग 50,000 रुपये से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो मैं कंजर्वेटिव अप्रोच लेता हूँ। सपोज मैं आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट के अंदर जाने वाला हूँ और मैं इंडियन हूँ ना, तो मेरे को तड़पा के पैसा निकालने में बहुत मज़ा आता है। रात के 11:40 शुभ मुहूर्त के टाइम पे आपके सबके पास बैंक का एसएमएस का फैसिलिटी भी रहेगा और आपके मोबाइल के अंदर सबके पास कम से कम 500 कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे कि नहीं होंगे, है? और आपकी मेहनत का पैसा आज किधर है? बैंक के अकाउंट के अंदर है, जिसके अंदर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लिंक्ड है। मेरे को एक बात बताइए, कितने लोगों के पास अपने मोबाइल के अंदर बैंक का नंबर है? 1 2 3 4 5 बैंक का नंबर। सर विच नंबर्स डू यू हैव? सर अकाउंट नंबर या लैंडलाइन नंबर या सर पीछे लैंडलाइन नंबर। सर लैंडलाइन नंबर, ओके वेरी गुड, एटलीस्ट तो लैंडलाइन नंबर तो है, वरना बाकी सब लोग जस्ट इमेजिन सर मेहनत का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर है और बैंक का नंबर ही नहीं है। रात के 11:40 पे शुभ मुहूर्त पे आधे से ज़्यादा लोग सो जाते होंगे और सोते वक्त फ़ोन साइलेंट के ऊपर रखोगे। अगर सो गए और फ़ोन साइलेंट के ऊपर है ना तो किस्मत सो गई, और अगर जाग रहे हो और फ़ोन साइलेंट के ऊपर नहीं है ना तो थोड़ी देर के लिए किस्मत जाग रही है। रात के 11:40 पे आपको एक एसएमएस आएगा 20,000 रुपीज़ विड्रॉल। तो क्या होगा? जिनके पास लैंडलाइन का नंबर है, कौन सी लैंडलाइन ओपन है, मतलब कौन सी ब्रांच ओपन है तभी रात के 11:40 में? जिनके पास रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर है, आप उसको फ़ोन तो करो रात के 11:30 बजे, एक बार ट्राई करो ना खाली ऐसे ही,
वो आपको पहचानेगा भी नहीं, बराबर है। तभी अचानक है ना पूरा खानदान जाग जाएगा। और एक बेटे को बोलेंगे बेटा बेटा बैंक ऑफ इंडिया का टोल फ्री नंबर ढूंढ के दे, जस्ट डायल के अंदर फोन कर या गूगल के ऊपर सर्च मार। और दूसरी बेटी को उठा के बोलेंगे बेटी बेटी अपना अकाउंट नंबर ढूंढने में मदद करो, बिकॉज योर बैंक अकाउंट नंबर इज अ 14, 15 और 16 डिजिट अकाउंट नंबर जो किसी को भी याद नहीं रहेगा। इट इज देयर इन पासबुक और इन स्टेटमेंट, बराबर है। तो यहाँ से टोल फ्री नंबर आएगा, यहाँ से अकाउंट नंबर आएगा, तब तक होगा 1150। 1150 का आपको और एक SMS आएगा 20,000 रुपीज विड्रॉल। अभी तक टोटल कितना हुआ 40। तभी आप सबको ना छोटा सा 3 मिनट से अटैक आएगा। यहाँ से टोल फ्री नंबर आ चुका होगा, यहाँ से अकाउंट नंबर आ चुका होगा। आप किसी भी बैंक के टोल फ्री नंबर के ऊपर फ़ोन करो तो क्या आएगा पता है, 1 के लिए हिंदी, 2 के लिए इंग्लिश, 3 के लिए मराठी, 4 के लिए वो और 9 के लिए वो दबाओ और आपका 40,000 रुपये विड्रॉ हो चुका है। आप 1 शॉट में मुझे 14 डिजिट अकाउंट नंबर टाइप करके बताओ, कर पाओगे? तब तक आपके 12 बज गए। 12 बजते बजते आई विड्रॉ अनदर 10,000 रुपीज़ और 12:01 विच मीन्स इट्स ए न्यू बैंकिंग डे। एज पर बैंक आपकी दूसरी 50,000 रुपये की लिमिट खुली। तो 11:40 से लेके 12:20 तक वी विड्रॉ मोर देन 1 लाख रुपीज़ फ्रॉम योर बैंक अकाउंट्स। अंडरस्टैंडिंग? इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके पास एक इंस्टा अलर्ट फैसिलिटी है लेकिन बैंक का नंबर ही नहीं है। मेहनत का पैसा जिस बैंक अकाउंट के अंदर है, जिसके ऊपर नेट बैंकिंग चालू किया है, लेकिन उस बैंक का नंबर ही नहीं है। When you go back home today, जितने भी बैंक के पास अपना नेट बैंकिंग का है, काइंडली